जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डेली अपडेट्स चैनल पर। आज की क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, जीएसटी का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन बी सामान्य विक्रय कर, ऑप्शन सी सरकारी विक्रय कर, ऑप्शन डी गुजरात विक्रय कर। सही उत्तर है ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी का अभिप्राय है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है तथा यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह नृत्य किस राज्य से जन्मा है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का नृत्य भरतनाट्यम है और कर्नाटक का यक्षगान। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा कहाँ दी जाती थी। ऑप्शन ए पाठशालाओं में, ऑप्शन बी मंदिरों में, ऑप्शन सी मठों में, ऑप्शन डी नदी के तट पर खुले स्थान पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी मठों में। प्राचीन भारत में बौद्धों द्वारा शिक्षा मठों में दी जाती थी। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1981। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में पारित किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए आर.सी. दत्त ने, ऑप्शन बी दादाबाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी M.K. गांधी ने, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी दादाबाई नौरोजी ने। प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दादाबाई नौरोजी ने ही की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1901 में, ऑप्शन सी वर्ष 1905 में, ऑप्शन डी 1945 में। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओहामू द्वारा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन पूना में होना था, लेकिन वहां प्लेग की बीमारी के कारण वहां से बदलकर बम्बई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य थे व इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था। ऑप्शन ए इसने श्रमिक संघों की गतिविधियों को दबाया, ऑप्शन बी इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा का दमन किया, ऑप्शन सी इसने धार्मिक स्वतंत्रता पर कटौती की, ऑप्शन डी इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया। सही उत्तर है ऑप्शन डी इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना लगाया था। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1601, ऑप्शन डी 1880। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1861। भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम 1861 में प्रारंभ हुई। कागज की खोज चीन ने की थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी दिल्ली के राज्यपाल। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया है। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी तक नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1976। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1975। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सन 1975 में अस्तित्व में आया। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
सही उत्तर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए भद्राचलम में, ऑप्शन बी चेन्नई में, ऑप्शन सी हम्पी में, ऑप्शन डी नासिक में। सही उत्तर है ऑप्शन सी हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी डोलामाइट, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी टिन। तो सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3 यानी बॉक्साइट, डोलोमाइट और लौह अयस्क छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? ऑप्शन ए इथियोपिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी सूडान। सही उत्तर है ऑप्शन बी केन्या। भूमध्य रेखा इन चारों में से केन्या में से गुजरती है। भारत में हाईटेक सिटी से प्रख्यात शहर है। ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी गुरुग्राम। सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद। भारत में हाईटेक सिटी के रूप में हैदराबाद प्रख्यात शहर है। भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1937। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1930। 1930 में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंधन के अधीन हैं? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी विदेश मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह संबंधी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी भारत की राष्ट्रपति। सही उत्तर है ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय। भारतीय सशस्त्र सेनाएं रक्षा मंत्रालय के अधीन होती हैं। भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर। भगत व संगीतज्ञ सूरदास अकबर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, परंतु इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नूरजहां। सही उत्तर है ऑप्शन ए रजिया। रजिया बेगम गुलाम वंश की शासिका थी। यह दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी। इसका मकबरा कैथल में है। एशियाई सिंह का घर कौन सा है? ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। सही उत्तर है ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क को एशियाई सिंह का घर कहा जाता है। यह गुजरात में है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान उम्र 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा, ऑप्शन बी 45वें 1980, ऑप्शन सी 61वें संवैधानिक संशोधन 1988 द्वारा, ऑप्शन डी 68वें 1991। सही उत्तर है ऑप्शन सी 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, जो कि 1988 में हुआ था।
मतदान की उम्र 21 वर्ष से कम कर दी गई, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस अवधि को पूर्ण किया? ऑप्शन ए 1947 से 52, ऑप्शन बी 1951 से 56, ऑप्शन सी 1950 से 55, ऑप्शन डी 1952 से 57। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। इसका उद्देश्य कृषि कार्यों में विकास करना था। 1952 में भारत परिवार नियोजन अपनाने वाला पहला देश था और यह योजना हेरेड डोमर पर आधारित थी। यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेरेड डोमर पर आधारित था। भारत में दशमलव चलनी मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी अप्रैल 1955, ऑप्शन सी अप्रैल 1951, ऑप्शन डी अप्रैल 1957। सही उत्तर है ऑप्शन डी अप्रैल 1957। राष्ट्रीय प्रतीक कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1946, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949। सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। वृहत्तम गुंबज यानी गोल गुंबज किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्नाटक। गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। वह पहला भारतीय कौन था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन बी नगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी YV चंद्रचूड़, ऑप्शन डी MN वेंकटचलैया। सही उत्तर है ऑप्शन बी नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह पहला भारतीय था जो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय हेग में है, का अध्यक्ष हुआ था। देश का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन ए जुहू, ऑप्शन बी मरीना बीच, ऑप्शन सी चोरवाड़, ऑप्शन डी कोवलम। सही उत्तर है ऑप्शन बी मरीना बीच। किस वर्ष में पिन कोड लागू किया गया? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1975। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1972। 1972 में पिन कोड लागू किया गया था। भारत में किस वर्ष में मापतोल की मैट्रिक प्रणाली प्रभावी की गई थी? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1968। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1968। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1973। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1964। 1964 में दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास सुनाया गया था। किस वर्ष में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था? ऑप्शन ए 1800, ऑप्शन बी 1804, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1821। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1804। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। पृथ्वी की सतह के समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बाहामंडल, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी अक्षोभ मंडल। सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडलीय परत अक्षोभ मंडल कहलाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी वोन, ऑप्शन डी मास्को। सही उत्तर है ऑप्शन बी लंदन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1919। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1919। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना
1919 में हुई थी। किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज। आप सभी को बताना है कि भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना था। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।